हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 स्टार्ट करेंगे। 9 में ये है बेटे सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हम बेटे दूसरा मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है x की पावर 2 - 2x - 899 इज इक्वल टू 0। ये जितने भी बेटे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं उन पे दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो वो फार्मूले पहले बेटे आपने पढ़े हुए हैं, तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए। पहला रिजल्ट है a + b होल का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, और दूसरा रिजल्ट है बेटे a - b होल का स्क्वायर इक्वल है a का स्क्वायर - 2ab प्लस बेटे b का स्क्वायर। तो अब ये रिजल्ट्स यूज़ होंगे, तो इनसे हम कंप्लीट करेंगे स्क्वायर को। तो आप देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहली बेटे बात यह है कि याद रखना है कि अगर x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 ना आ रहा हो तो इसे पहले 1 बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही से 1 आ रहा है। दूसरा बेटे स्टेप ये होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो इसमें बेटे ये देखें x की पावर 2 - 2x इक्वल ये बन जाएगा 899। अब जो है ये हमारे पास दो टर्म है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बेटे हम जानते हैं कि कितनी टर्म चाहिए, 3 टर्म। तो अब ये 3 टर्म बनाने के लिए इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस बेटे रिजल्ट से आएगा 2। पहली टर्म ये देखें x आएगी, तो ये क्या बन रहा है - 2x, ऊपर भी देखें माइनस का 2x है। तो अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा रुकन चूज़ करना है। तो देखें दूसरा रुकन क्या लें कि -2x को उससे मल्टीप्लाई करें, तो यही -2x ही रहे। तो क्लियर नज़र आ रहा है क्या होना चाहिए 1। तो अब ये जो भी दूसरा रुकन बेटे आ रहा है उसका स्क्वायर लेकर इक्वल से पहले भी लिख लेना है और बेटे इक्वल के बाद में भी। तो अब दूसरा रुकन हमारे पास 1 है बेटे, तो ये हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल ये आ रहा है 899। यहाँ भी बेटे हम 1 का स्क्वायर लेंगे। अब ज़रा गौर करें तो ये वही रिज़ल्ट बन गया है a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। तो रिज़ल्ट हम जानते हैं ये इक्वल होता है a - b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटे a की बजाय क्या आ रहा है, x - b के बजाय क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल बेटे 899 + 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब बेटे ये हमारे पास x - 1 का स्क्वायर बना इक्वल ऐड करने से क्या बन गया 900। अब x - 1 होल का स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो x - 1 का स्क्वायर रूट अलहदा ले लें इक्वल बेटे 900 का स्क्वायर रूट अलहदा ले लें। अब बेटे आप जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बेटे x - 1 इक्वल क्या आएगा, ये 900 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो शुरू में बेटे प्लस माइनस लेंगे, 900 का स्क्वायर रूट जो है बेटे ये 30 आएगा। तो अब यहाँ पे बेटे प्लस - 30 आ रहा है, तो दो टर्म आ रही हैं, एक बार प्लस ले लें और दूसरी बार माइनस, या माइनस पहले ले लें प्लस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटे आ गया x - 1 इक्वल 30, या ये बेटे आ गया x - 1 इक्वल माइनस का 30। तो इसे बेटे x की वैल्यू देखना चाहें तो ये आएगी 30 + 1, या इसे बेटे x की वैल्यू देखना चाहें तो -30 प्लस का भी ये 1 आएगा। तो इसे बेटे x इज इक्वल टू कितना आया 31, या इसे बेटे x इज इक्वल टू कितना आ गया -29। तो अब ये x की दो वैल्यू जो 31 और -29 आ रही हैं, ये MCQs में भी पूछ सकते हैं कि वो ये इस इक्वेशन के बेटे रूट्स कहलाएंगे। तो अब इसका बेटे हम क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन सेट। तो ये बेटे सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, पहला रुकन ये 31 आ रहा है, दूसरा बेटे -29, और बताया हुआ है कि जब भी सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो इन रूट्स के बाहर मिडल ब्रैकेट डालें। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा मेथड हमने यूज़ किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 9 से लेकर 14 तक इसी तरह के हैं, सेम ही है, सबका प्रोसेस एक जैसा ही है। तो आप बेटे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 10 हमारे पास है x की पावर 2 + 4x - 108 इक्वल 0। तो इसमें भी बेटे उसी तरह से ये x की पावर 2 आएगी प्लस का बेटे 4x, ये माइनस का 108 है, तो पहले नंबर पे इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बेटे क्या बन गया 1085। अब बेटे इसका कंप्लीट स्क्वायर उसी तरह से बनाएंगे, तो ये आएगा x का स्क्वायर
यहाँ पे याद रखिए कि माइनस हो तो यहाँ -2 लेना है फार्मूला से, अगर प्लस आ रहा हो तो तब बेटे रिजल्ट से आपने प्लस का 2 लेना है। पहली टर्म बेटे यही देख के लिखनी है, x आएगी। अब गौर करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2x आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए बेटे 4x, तो लिहाजा दूसरा रुकन क्या बनेगा 2। तो अब ये देखें 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही 4x बन सकता है। तो अब हमारे पास जो दूसरा रुकन 2 आया है, इसी 2 का स्क्वायर ले लें, इक्वल से पहले भी बेटे और इक्वल के बाद में भी। तो ये 2 है तो बेटे ये बन गया 2 का स्क्वायर, इक्वल बेटे ये आ गया 1085 प्लस यहाँ भी बेटे आप ले लें 2 का स्क्वायर। तो अब ये बेटे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर वाले फार्मूला से कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है। तो a की बजाय बेटे हमारे पास x आया, प्लस b की बजाय क्या आया 2 होल का स्क्वायर, इक्वल बेटे क्या आ रहा है 1085 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना बनता है 4। तो अब बेटे ये रहेगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर, इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो बेटे क्या बन रहा है 1089। अब इसका दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये बेटे हमारे पास आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट, इक्वल बेटे क्या लेंगे 1089 का स्क्वायर रूट। तो अब बेटे आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचा x प्लस 2 इक्वल क्या आया बेटे प्लस माइनस। तो अब 1089 का स्क्वायर रूट लेना है। तो आप बेटे ये 1089 का स्क्वायर रूट जो है या तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, अगर ये आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो ये साइड पे आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस तरीका से। तरीक़ाकार यह है कि बेटे पहले ऐसा रुकन लें कि उसको मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब 3 आना चाहिए, तो ये 3 आएगा, तो ये 9 बेटे बचा, बाकी 189। अब ये जो ऊपर आंसर आ रहा होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये 6 आएगा। अब जो है बेटे हम यहाँ पे भी 3 लेंगे और इस जगह पे भी 3, तो ये 189। लिहाजा याद रखें हमने साइड पे जो है 1089 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। कितना आया हमारे पास बेटे 33। अब x प्लस 2 इक्वल प्लस माइनस 33 आ रहा है, तो अब इसको अलग-अलग कर लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू बेटे क्या आया प्लस का 33, या x प्लस 2 इज इक्वल टू बेटे क्या आ गया मनफी का 33। तो इसे बेटे आप x की वैल्यू लेना चाहें तो 33 मनफी 2 आएगा, या इसे बेटे x की वैल्यू लेना चाहें तो मनफी 33 मनफी 2 आया। तो इसे बेटे x की पहली वैल्यू कितनी आ गई 31, या इसे बेटे x की दूसरी वैल्यू लेना चाहें तो कितनी आई मनफी 35। लिहाजा ये हमारे पास जो 31 और माइनस का 35 आ गया है वो इस इक्वेशन के बेटे क्या कहलाएंगे रूट्स। तो यहाँ बेटे आप लिखने सोल्यूशन ऑफ सेट इज, ये पहला रुकन 31 आ रहा है और दूसरा रुकन बेटे माइनस का 35 आ रहा है, और बताया हुआ है कि जब भी सोल्यूशन साइड लेना हो तो दोनों तरफ क्या डालनी है मिडल ब्रैकेट। तो इन्हीं से रिलेटेड है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटे हमारे पास ये x की पावर 2 प्लस का क्या लेंगे 6x, ये माइनस का 5 6 7 है, इसको पहले बेटे दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस का क्या बना 5 6 7, तो इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये बेटे हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से पहला रुकन x आएगा, तो ये 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आए तो 3 से, तो लिहाजा बेटे हमारे पास जो दूसरा रुकन 3 आया इसका स्क्वायर ले लें किस साइड पे बेटे दोनों साइड से, यानी इक्वल के से पहले भी और बेटे इक्वल के बाद में भी। अब इसको इकट्ठा करेंगे बेटे तो ये बन जाएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल ये बेटे आएगा 5 6 7 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बेटे। तो अब ये x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल इनको इकट्ठा कर लें बेटे तो ये 5 7 6 आ रहा है। तो अब उसी तरह से मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये बेटे x प्लस 3 होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल बेटे क्या आ रहा है 5 7 6 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और जजर बेटे क्या हो गया कैंसल, तो ये x प्लस 3 आ गया इक्वल प्लस माइनस 3। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह से बेटे 5 7 6 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो बेटे ये कितना बन रहा है 24। तो अब बेटे यहाँ से x प्लस 3 इक्वल ले लें 24,
या इसी से बेटे x प्लस 3 इक्वल कितना आ रहा है, मैंने इसका 24 आ रहा है। तो अब ऐसे बेटे x इक्वल 24 - 3 आ रहा है, या ऐसे बेटे x इक्वल -24 - 3 आ रहा है। तो पहले बेटे x की वैल्यू देखें कितनी बनती है 21, या ऐसे बेटे x की वैल्यू देखना चाहें तो कितनी आ रही है, -27 आ रहा है। तो बेटे ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 21 और बेटे मैंने इसका 27। तो बेटे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट संडे को बेटे फिर इन्हीं से ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 क्या है, या जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे यही आपने बेटे तैयार करना है। इन्हीं में से MCQs बनेंगे और आप लोगों ने टेस्ट देना होगा।